प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दरभंगा में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा, मां ही तो हमारी दुनिया होती है, मां ही हमारा संस्कार होती है। कुछ दिन पहले बिहार में जो हुआ उसकी न तो मैंने कल्पना की थी, न किसी बिहार के भाई बहन ने की होगी और न ही हिंदुस्तान के किसी नागरिक ने ऐसा सोचा होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह गालियां सिर्फ उनकी मां का अपमान नहीं, बल्कि भारत की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। पीएम मोदी का संबोधन सुनते हुए बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जायसवाल ने कहा, जिस मां ने कभी अपने बेटे के प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, वह कभी दिल्ली नहीं आई, उस स्वर्गवासी मां को राजद और कांग्रेस के मंच से भद्दी गाली दी गई। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। बिहार की धरती ऐसे व्यवहार से शर्मसार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित चुनौतियों के बावजूद भारत ने पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए जब उन्होंने अपनी दिवंगत मां के अपमान का जिक्र किया और कहा कि यह देश की हर मां, बेटी और बहन का अपमान है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में प्रशिक्षण के दौरान चोटिल होकर बोर्ड आउट हुए कैडेट्स ने अपनी समस्याओं को उजागर किया। आशीष शर्मा, मथुरा जैसे कैडेट्स ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट के कारण उन्हें सेना छोड़नी पड़ी और न तो उन्हें पुनर्वास सुविधा मिली और न ही पूर्व सैनिक का दर्जा। 1985 से अब तक लगभग 500 कैडेट्स इस तरह बोर्ड आउट हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक्स कैडेट्स को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से हुए नुकसान का सामना कर रहा है। प्रशासन ने गंधर्व जंगल क्षेत्र में फंसी चट्टानों को सुरक्षित तरीके से हटाने का काम शुरू किया है। जेसीबी मशीनों और केमिकल्स का इस्तेमाल कर चट्टानों को तोड़ा जा रहा है ताकि आसपास के निवासियों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, एक अधिकारी ने बताया। नगर निगम की टीमें नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं। मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी ने खराब प्रदर्शन के आधार पर 12 निशानेबाजों को एकेडमी से निष्कासित कर दिया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुस्कान किरार की बहन सलोनी भी शामिल है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खराब स्कोर और ओलंपिक स्तर तक न पहुंच पाने के कारण यह फैसला लिया गया, एकेडमी प्रबंधन ने कहा। इसके बाद एकेडमी में अब 43 खिलाड़ी बचे हैं। यूपीएसएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और नौसेना अकादमी एनआई परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 14 सितंबर को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक गणित और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक सामान्य योग्यता। आयोग ने कहा, परीक्षा कुल 900 अंकों की होगी और प्रवेश पत्र सितंबर के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे। देहरादून की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में एक शिक्षक द्वारा छात्र वर्गु बर्मन को 400 उठक बैठक की सजा दिए जाने के कारण उसके घुटने का लिगामेंट फट गया। छात्र के परिवार ने संस्थान प्रबंधन के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की, जबकि एकेडमी मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया, इससे पहले भी इसी शिक्षक पर एक छात्र की आंख में चोट पहुंचाने का आरोप लग चुका है। अमेरिका से आई बड़ी हलचल, ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का विवादित बयान। उन्होंने कहा, भारतीय ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या नवारो ने सीधे सीधे भारत के सबसे बड़े कारोबारी अंबानी की ओर इशारा किया है? और बड़ा सवाल यह भी, आखिर अमेरिका की राजनीति में ब्राह्मण शब्द का असली मतलब क्या है? स्पॉटलाइट, एक सीरियल किलर की दास्तान। न्यूयॉर्क का अल्फाबेट किलर, नाम के अक्षरों से मौत का खेल।
दावा है कि उसने 4 नहीं बल्कि 26 मासूम बच्चियों की जान ली। कातिल का पैटर्न चौंकाने वाला। शिकार चुनता था नाम के शुरुआती अक्षर देखकर। सोचिए, नाम सुनते ही तय हो जाती थी जिंदगी या मौत की दिशा। कर्नाटक से सनसनी। जंगलों में मिली रूसी महिला, बोली, बस बेटे से मिलवा दो, मैं घर लौट जाऊंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चर्चा है कि उसका कनेक्शन किसी इजरायली खुफिया एजेंसी से है। क्या यह महज एक मां की तड़प है या कोई बड़ा राज छुपा है? धर्म और आस्था की बड़ी खबर। 3 सितंबर को है परिवर्तिनी एकादशी। धार्मिक मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, यानी बदलती है किस्मत की दिशा और खुलते हैं सुख समृद्धि के द्वार। शुभ कामों की शुरुआत के लिए माना जाता है ये दिन सबसे उत्तम। रायपुर से धार्मिक विवाद। शंकराचार्य का सख्त बयान, गणेश प्रतिमाओं में किसी और को दर्शाना पाप है। उन्होंने मूर्तिकारों को भी दोषी ठहराया। हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा, कहा छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं और मांगा मूर्तियों का तुरंत विसर्जन। शादी में महिलाएं पहुंची 50 लाख की ज्वेलरी पहनकर, बना शहर में चर्चा का विषय। जयपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में, लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। एक इंजीनियर ने किया आत्महत्या, वजह अब तक रहस्य। विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी से की अपील, द बंगाल फाइल्स पर बैन मत लगाइए। अगर हिंदुओं का दर्द दिखाना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। पारिवारिक विवाद में खौफनाक हत्या। पत्नी ने मरने से पहले पिता को आखिरी कॉल कर कहा, पापा बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। पटना में बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामला। महिला ने ट्रेन से बच्चे को उठाया और बोली, 3 बच्चों में सबसे सुंदर दिखा, इसलिए उठा लाई। कोटा से बड़ी खबर। मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। दरा घाटी में लैंडस्लाइड हुआ है। पत्थर सीधे पटरी पर आ गिरे। नतीजा ये कि कोटा नागदा रेलखंड पर कई प्रमुख ट्रेनें अटक गई हैं। ट्रैक से चट्टानें हटाने का काम इस वक्त जोरों पर जारी है। दिल्ली से चौंकाने वाली खबर, बिक गया पहला प्रधानमंत्री आवास। जी हां, नेहरू का आशियाना 1100 करोड़ रुपए में हाथों हाथ बिक गया। ये आलीशान बंगला लुटियंस दिल्ली के पौश इलाके में है और अब इसकी मालकिन है राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी। जेल से खबर जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि यहां कुछ कैदियों का जलवा किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ट्रीटमेंट मिलता है वीआईपी। जेल में इन्हें कहा जाता है सुपीरियर क्लास कैदी और आम कैदियों से रखा जाता है बिल्कुल अलग। अब बात एनसीआर की। गुरुग्राम बारिश में डूब जाता है, जबकि बगल का नोएडा सूखा साफ दिखाई देता है। वजह साफ है, गुरुग्राम की अव्यवस्थित प्लानिंग और नोएडा का योजनाबद्ध विकास। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गुरुग्राम की शहरी प्लानिंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश से दर्दनाक खबर। मंडी जिले में लैंडस्लाइड का कहर, मां, बेटे, बहू और पोती सहित 6 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ मौके पर जुटी हुई हैं। 3 शव बरामद किए गए और 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। हादसे पर स्थानीय लोग आक्रोश जताते नजर आए। कांग्रेस एमएलए देशपांडे पर विवाद गहराया। महिला पत्रकार से बातचीत के दौरान आंख मारी, मुस्कुराए और कर दी ऐसी टिप्पणी की मच गया बवाल। वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने जमकर हमला बोला। रक्षा मोर्चे से अहम खबर। भारत और रूस के बीच जल्द बड़ा सौदा। F-35 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान होंगे बेअसर, क्योंकि भारत तैनात करने जा रहा है ब्रह्मास्त्र यानी S-400 मिसाइल सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले इस सिस्टम की नई खेप पर बातचीत जारी। सुप्रीम कोर्ट से सख्त संदेश। आधार पर इतना जोर क्यों? कोर्ट ने कहा, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि सिर्फ पहचान पत्र है। राजनीतिक दलों को खरी खोटी सुनाई और असली मतदाताओं की मदद करने की नसीहत दी। कर्नाटक जाति सर्वे को लेकर बवाल।
भाजपा ने 1400 जातियों की सूची पर कड़ा ऐतराज जताया, सवाल उठाया, सिर्फ 15 दिनों में 2 करोड़ घरों का सर्वे कैसे होगा। भाजपा ने मांग रखी कि सर्वेक्षण गर्मियों में कराया जाए। भारत से पाकिस्तान तक खतरे की आहट, मोदी सरकार ने सतलुज नदी के उफान पर पाकिस्तान को भेजा संदेश, अपने लोगों को बचा लो। पंजाब में भारी बारिश से नदियां उफान पर, भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर, स्कूल भर्ती घोटाले पर टीएमसी नेता ने कान पकड़कर मांगी माफी। पार्थसारथी मैती ने पार्टी नेताओं पर ही लगाए गंभीर आरोप, शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर निशाना साधा। बाढ़ का कहर, नाव से प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान। फिरोजपुर का किया दौरा, केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए का राहत फंड और मुआवजा बढ़ाने की मांग की। राज्य में अब तक 1300 गांव जलमग्न और लाखों लोग प्रभावित। मध्य प्रदेश से सनसनीखेज मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, क्या कोई खुद राइफल से सीने में गोली मार सकता है। दरअसल मृतक छात्र ने आत्महत्या से पहले दोस्त और बहन को हाल बताया था। पिता का आरोप, हाईकोर्ट ने बेटे की नाबालिग उम्र को नजरअंदाज कर दिया। आतंकवाद पर एनआईए का बड़ा खुलासा, लश्कर का मुखौटा संगठन टीआरएफ फंड जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। जांच में सामने आया कि मलेशिया और पाकिस्तान से हो रही थी फंडिंग। अमेरिका पहले ही टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। और अब कानूनी बहस की बड़ी खबर, आईपीसी की धारा 376 डीए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यह धारा नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार की सजा से जुड़ी है। सवाल ये, क्या इस सजा में छूट का अधिकार संवैधानिक और वैधानिक दोनों है। कोर्ट ने इस पर गंभीर विचार शुरू कर दिया है। जब आप नहीं रहेंगे तब भी आपकी आंखों से कोई दुनिया देख सकेगा। सोचिए जरा, नेत्रदान से 6 लोगों को रोशनी मिल सकती है। कॉर्निया दान की पूरी प्रक्रिया है पारदर्शी और एम्स ने अब तक 26,000 मरीजों की रोशनी लौटा दी है। सभा से बड़ी खबर, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर गिरी गाज। विधानसभा सत्र से निलंबन, भाजपा विधायकों ने सदन में किया जमकर विरोध। आरोप है कि अधिकारी ने कार्यवाही में बाधा डाली। फिल्म इंडस्ट्री से चौंकाने वाली खबर, एक्ट्रेस रन्या राव पर 102 करोड़ का जुर्माना। डीआरआई ने उन्हें 14.8 किलो सोने के साथ पकड़ा। एजेंसी ने 3 और आरोपियों पर भी 50 करोड़ का जुर्माना ठोका। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी, देश को मिलने वाली है 9 नई सबमरीन। पुरानी पनडुब्बियों की जगह लेगी नई तकनीक। माना जा रहा है पाकिस्तान की हंगोर सबमरीन का हश्र पीएनएस गाजी जैसा होगा। मेडिकल विज्ञान में क्रांति, प्रोस्टेट कैंसर का इलाज अब सिर्फ 1 घंटे में। राजीव गांधी कैंसर संस्थान ने अपनाई HIFU तकनीक, बिना दुष्प्रभाव का ऑपरेशन और मरीज अगले ही दिन घर जा सकेगा। आपकी सेहत से जुड़ी खबर, नारियल पानी है सेहत का अमृत। दिल को मजबूत, पाचन को दुरुस्त और त्वचा को निखारता है। पोटेशियम, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर ये ड्रिंक इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। मुंह के छालों से परेशान, राहत दिला सकते हैं आसान घरेलू नुस्खे। नारियल तेल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण करते हैं काम। नमक के पानी से कुल्ला और तुलसी की पत्तियां चबाने से छाले जल्दी भर जाते हैं। दिल्ली मेट्रो से चौंकाने वाला मामला, लाजपत नगर स्टेशन पर महिला चोरों का गैंग एक्टिव। लड़के को घेरकर जेवरात और नकदी उड़ाई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से तीनों को सराय काले खां से दबोच लिया। मध्य प्रदेश के पन्ना से दिल छू लेने वाली खबर, 16 साल की बहादुर लड़की ने दरिंदे से मासूम की जान बचाई। अपहरण और दरिंदगी की वारदात नाकाम, पन्ना पुलिस करेगी इस नाबालिग बहादुर बेटी को सम्मानित। अलीगढ़ से सनसनी, खेतों के बीच बने 2 कमरे दरअसल निकले अवैध हथियार फैक्ट्री। दिल्ली पुलिस की रेड में भारी मात्रा में हथियार बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी।
भोपाल से रायपुर तक फैला ड्रामा। पहले बुर्का जासूस, अब फर्जी आईबी अफसर। रायपुर में शख्स गिरफ्तार। आरोपी का नाम विशाल कुमार। पुलिस कर रही है लंबी पूछताछ। एआई मैनेजर का करोड़ों का खेल। राहुल विजय ने 3 साल तक रिकॉर्ड से की हेराफेरी। फर्जी एसेट्स दिखाए और एक जीरो बढ़ाकर रकम बना दी 232 करोड़। एफआईआर दर्ज। पूरी क्राइम कुंडली सामने। मध्य प्रदेश से हैरान कर देने वाली कहानी। युवती ने हाईवे पर 5 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस जांच में सच आया सामने। आरोप पूरी तरह झूठे। युवती और उसकी मां ने मजिस्ट्रेट के सामने कबूल भी किया।